गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू एडीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाख्र जफर और आज हम करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी के अल्टीमेट क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने जाना था कॉन्सेप्ट और आज की क्लास में देखो हम जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी जितने देखने में सीधा भोला भाला सा और काफी इजी चैप्टर लगता है, तो एक्चुअल में उतना है नहीं। आज जब पढ़ोगे कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस करोगे तब ये बात अच्छे से जानोगे। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। कुछ भी पढ़ने से पहले हम जो है रिवाइज कर लेते हैं एक्चुअल में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। मैंने आपसे कहा था कि ट्राइंगल अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट मैं बोल देती हूँ पी क्यू आर के, ठीक है, तो इन सबके जो एंगल्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा जो साइड्स हैं वो भी यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी। और खाली इतना ही नहीं, इसकी अगर सरकम रेडियस R1 है तो इसकी जो सरकम रेडियस R2 है वो भी बराबर, इन रेडियस है वो भी बराबर होगी, H1 और H2 भी बराबर हो जाएंगे। जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है वो भी आपके इक्वल, पैरामीटर है वो भी आपका इनका भी रेशियो सेम हो जाएगा। इसके अलावा अगर मीडियन है तो मीडियन M1 और M2 भी बराबर है। कहने का मतलब ये है ये दोनों ट्राइंगल इट्स जस्ट लाइक अ टॉफीज। तो मान लो ये मेलोडी 1 है, ये मेलोडी 2 है। अगर आप मेलोडी 1 को मेलोडी 2 से एक्सचेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेस्ट पे, दोनों का टेस्ट एकदम टनाटन बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। तो आज की क्लास में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन तो देखो बेसिक रहेगा, उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप जान लो। इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ये तो मेन ग्रुप है, इसमें इंग्लिश से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। और अगर ईटीएस से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो भी आप इसी ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरा ग्रुप है मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम। इस ग्रुप में मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ, मेरी क्लास की जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं, अपडेट्स हैं, वो सब इसी ग्रुप में जाते हैं। इसके अलावा आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाउट्स भी अपने पूछ सकते हो। और इसमें मैंने अभी शीट्स अपलोड की थी ट्राइंगल्स के अल्टीमेट 25 क्वेश्चंस की। 2 शीट अपलोड कर चुकी हूँ, एक का वीडियो सोल्यूशन आपको मिल चुका है, दूसरी का कल मिल जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आसान है। देखो दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट गिवन है, दो साइड्स आपको दोनों के गिवन है। अब पेरीमीटर एक का गिवन है और दूसरे का पूछा गया है, तो बहुत आसान हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपसे पूछा गया है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सॉरी डीईएफ आपको 25 गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपको ए बी 91 और डीई 65 गिवन है, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया है। 13 5 13 7 5 5 तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन था, एकदम आसान था, तो समझ गए होगे, ठीक है। अभी तो इजी लग रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कितना अल्टीमेट है। तो आप अभी तो आप ये समझाना था आपको कि एक्चुअल में आप कैसे यूज करोगे कॉन्ग्रुएंसी को, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो कर ही लोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और दोबारा फिर बता रही हूँ, ठीक है। मतलब एक बार फिर से मैं आपको ये चीज रिवाइज करा रही हूँ। मान लो ये आपका एडी है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि एडी जो है वो आपका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर कहते ही आप समझ जाओगे ये और ये आपके अल्फा है, तो ये वाला भी आपका अल्फा होगा। फिर मैंने आपसे ये कहा कि जो आपका बीडी है वो आपका डीसी के बराबर है, ये साइड और ये साइड आपकी बराबर है। तो अगर दो जो है आपको पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो बाकी के दो अपने आप जो है इक्वल हो जाते हैं। मतलब अब यहाँ पर जो आपकी एडी है वो आपकी परपेंडिकुलर भी होगी किसके, बीसी के, और आपकी जो ए बी है वो बराबर हो जाएगी ए सी के। एक्चुअल में ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। समझ गए इस चीज को। तो अगर आपको दो प्रॉपर्टीज गिवन है तो बाकी की 2 जो है अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी। ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। मतलब ए बी बराबर आपकी ए सी हो जाएगी, ए डी आपकी एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एज अ मीडियन एंड एज अ एंगल बाइसेक्टर वर्क यहाँ पर करेगी। तो आपका अगर ये अल्फा है ये अल्फा है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है, मान लो कोई भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन है तो बाकी के 2 पॉइंट्स अपने आप जो है प्रूफ हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो है इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको हमेशा गिवन हो सकता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन गिवन हो तो ये दोनों अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब सॉरी इक्वल प्रूव हो जाएंगे। समझ गए इस चीज को। तो ये चीज अच्छे से समझ लो, बहुत बार ये बता चुकी हूँ, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आज होने वाले हैं।
वैसे अगर देखो ये कॉन्ग्रेंट से ही प्रूफ हुआ है, इसका कॉन्ग्रेंसी का क्या मतलब है अच्छे से समझ लो। देखो मैंने कहा ये एंगल बाइसेक्टर है और ये दोनों साइड आपकी इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइड आपकी इक्वल है तो क्या ऐसा मीडियन वर्क करेगा, ठीक है, ऐसा मीडियन वर्क करेगा। तो ये आपका 90 डिग्री, ये दोनों आपके साइड इक्वल है, ये आपकी AD यहाँ पर कॉमन हो जाएगी। तो इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ एंगल AB और एंगल C आपका बराबर है। एंगल B और C अगर आपका बराबर है तो AB और AC अपने आप बराबर हो जाएंगी। दो एंगल और एक साइड आपको इक्वल गिवन है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, बाकी की चीज अपने आप इक्वल हो जाएंगी। समझ गए इस चीज को? तो ये कॉन्ग्रुएंसी से ही पूरा प्रूफ है आपका। और इसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपका ट्राइंगल है ABC, ठीक है। आपसे कहा गया है AD परपेंडिकुलर है व्हाइल BC एंड DE आर परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। तो AC जो है आपका BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और BE जो है वो आपका AC पर परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। AD एंड BE इंटरसेक्ट एट F पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। BF और AC आपके बराबर है, BF और AC गिवन है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, देखने में जितना आसान है उतना आसान है नहीं, क्योंकि कुछ भी आपको गिवन नहीं है और आपसे ABC पूछ लिया गया है, ठीक है। देखो ये आपका 90 डिग्री है, एंगल EBC में अगर आप देखो ये आपका 90 डिग्री है। मैंने कहा ये एंगल आपका अल्फा है, मान लो थीटा ही ले लो, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेम विद BFD में देखो ये 90, ये अगर आपका 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों हो जाएगा पता है ना, एक 90 है, ठीक है, तो बाकी का कितना होगा, बाकी का आपका दोनों का सम 90 होना है। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ये थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ये आपका थीटा हो जाएगा, ये 90 ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। समझ गए इस चीज को? अब बस अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल ले लेती हूँ BFD, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल BFD देखो एंड ABF देखो, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख रहे होगे एंगल FBD है ना, एंगल FB और D बराबर हो जाएगा FAB के कितना 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरह से एंगल BFD बराबर हो जाएगा, अच्छा ये BFD नहीं ले रहे अभी, वो यू नहीं ले रहा है क्योंकि गिवन नहीं है, ठीक है, हमें वो प्रूफ करना है। देखो ये और ये बराबर हो गए, और एक साइड भी गिवन था ना AF और AC, ADC ले लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ADC ले लोगे ना तो उससे क्या रहेगा आपका, देखो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, तो इट मीन्स आपका ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर BF और आपका ACB जो है बराबर है। तो मैं ये कह सकती हूँ ट्राइंगल BFD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, AD नहीं ACD के। ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो देखो बाकी की चीजें अपने आप यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कैसे, यहाँ पर थीटा के सामने BD है और यहाँ पर अगर देखा जाए थीटा के सामने AD है, तो यहाँ पर जो है आपकी BD बराबर AD भी हो जाएगी। अब एक बात बहुत संभाल के समझना, अगर ये दोनों ट्राइंगल जो मैंने ब्लू से यहाँ पर मार्क किए हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप कोई भी साइड अपने पास से यहाँ पर इक्वल पुट कर दो ना, जो एंगल जिसके सामने है उसी की साइड इक्वल होगी। कहने का मतलब ये है, अगर मैं BFD की बात करती हूँ, थीटा के सामने अगर BD है तो ADC में जो है थीटा के सामने क्या है आपकी AD है, तो BD और AD आपकी बराबर हो जाएगी। BD और AD अगर बराबर है तो आपके ये दोनों एंगल भी कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप देखो, ठीक है, DA और आपका ये क्या है B, ठीक है, ये दोनों साइड बराबर है, ये 90 डिग्री है, तो आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये आपके 45, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा
45 डिग्री। तो एक्चुअल में जो आपसे पूछा गया था ट्राइंगल ए बी सी, ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज आपके? तो दो ट्राइंगल हमने लिए जिसको हमने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया, ठीक है, अच्छे से। देखो ये वाला ट्राइंगल एडीसी एंड आपका बीएफडी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो बाकी की चीज अपने आप हो जाएंगी। इक्वल पुट की आइसोसेलेस राइट एंगल निकल कर आया हमारे पास, तो हम समझ गए अगर एक 90 है बाकी के दो 45 डिग्री के होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, नोट कर लीजिए, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में ऐड कर लेना, इसमें QT बराबर आपका PT गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ट्राइंगल है आपके पास PQR, ठीक है, और आपसे कहा गया है R है भाई 52 डिग्री का, और द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ एट S मीट QR एट पॉइंट T, ठीक है। तो यहाँ तो ये T पर कनेक्ट हो रहा है, और PQ का क्या है? PQ का एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? ये S है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा एंगल? PQR आपसे पूछा गया है, और ये वाला एंगल आपको 48 डिग्री का गिवन है। तो कैसे करोगे ये क्वेश्चन? देखो अगर ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इट मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी जो है बराबर हो जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो। इसके अलावा आपका QT और आपका PT बराबर है। अब आप मुझे खुद बताइए, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो गया? तो अगर ये आपका थीटा है तो क्या ये भी आपका थीटा नहीं होगा? अब ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यही आपका मीडियन होगा, यही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। इट मींस ये अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी आपका अल्फा होगा। ये चीज मैंने बता दी आपको अच्छे से, तभी मैंने वो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको चीजें रिवाइज कराई थी, ठीक है। अब ये 48, ये 52 कितना हो जाएगा? 100। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 80। ये 80 है, लीनियर पेयर है, तो ये वाला भी 100 हो जाएगा आपका। तो 100 है तो ये कितने कितने के हो जाएंगे आपके? 50 डिग्री के। ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा अल्फा, और ये भी आपका 50 डिग्री का हो जाएगा। ये 90, ये 50, तो ये वाला कितने डिग्री का हो जाएगा? 40 डिग्री का। और यही आपका आंसर है। PQR पूछा था तो PQR कितना है आपका? 40 डिग्री। अच्छा था क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसे नोट कर लीजिए, या आप खुद देख सकते हो। जितना आसान लगती है चीजें उतनी है नहीं। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है, अगर आपको कांग्रुएंसी के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है, तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए डिफिकल्ट पड़ सकता था, ठीक है। चलो, ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग और एक तरह से इजी जो है सब्जेक्ट है, एक इजी टॉपिक है। अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा हो, तो अगर आप फिगर्स को अच्छे से जज कर पाते हो, तो और ये आप तभी कर पाओगे अगर आपको मैथ्स में मास्टर होना है, या फिर आप अपनी ज्योमेट्री अच्छी करना चाहते हो, मैथ्स अच्छी करना चाहते हो, तो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो, देखा करो कौन सी चीज़ कितना एंगल बना रही है। अगर आप इनफैक्ट अगर आप किसी स्पोर्ट में भी इंगेज हो, जैसे अगर आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो पूरी बॉल की भी स्पीड वहां पर निकलती है, ठीक है। अगर आपको स्नूकर बहुत पसंद है, तो उसमें भी अगर आप देखो एंगल्स का सारा खेल होता है ना, तो आपके चारों तरफ सराउंडिंग में ना आपके जो है मैथमेटिक्स है। तो अगर आप चाहते हो अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करना, तो उन सब चीजों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। चलो, तो वैसे भी ज्योमेट्री में सारा काम ऑब्जर्वेशन का होता है। ट्राइंगल आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। ट्राइंगल है आपका ABC, AB और C। एंगल B जो है ट्वाइस ऑफ एंगल C है। AD एंड BF और एंगल बाइसेक्टर, ये आपका AD है, तो ये अगर आपका अल्फा, तो ये भी आपका अल्फा होगा। यहाँ पर जो है आपका BF एंगल बाइसेक्टर है, ये अगर थीटा है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। कुछ और गिवन है क्या इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका? ठीक है, AB और आपकी CD गिवन है, AB और CD आपकी बराबर है, ठीक है। एंगल C आपसे पूछा गया है,
तो अगर देखो ये आपका थीटा है, तो थीटा की वैल्यू पूछी गई है क्योंकि आपका ट्वाइस ऑफ 2c था ना, तो ये आपका 2 थीटा हो जाएगा। अच्छा अब आप ये देखो इन ट्राइंगल BFC में, ठीक है, BF और FC बराबर नहीं हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों का थीटा थीटा है, तो BF बराबर आपकी FC हो जाएगी, नो इश्यू, ये आपकी बराबर हो जाएंगी। अच्छा तो अगर मैं जो हूं यहां से इस लाइन को जोड़ दूं, कनेक्ट कर दूं F को D से, क्यों कनेक्ट किया? सिंपल सा रीजन है क्योंकि मुझे लगानी है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी, किसमें? FCD में। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले से किया है तब तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। इंटरसेक्ट कहां पर हो रही थी आपकी? FC D एंड ABF, ABF भी ले लो, क्या जा रहा है, ठीक है। अब देखो इस तरह एंगल्स को, ये थीटा, ठीक है, FBC और ABF मैंने लिया है, ये थीटा, ये थीटा, ये वाली साइड बराबर, ठीक है। और क्या क्या इसमें हम ले सकते हैं, इसमें कुछ गिवन भी था ना, कोई सी साइड AB और CD आपकी बराबर थी, AB और CD आपकी बराबर थी, तो इसको मैं 3 लाइन से जो है यहाँ पर इक्वल पुट कर देती हूँ, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल थी ना इसलिए। तो इसी तरह से जो है दोबारा देखो जरा, पेन के कलर चेंज होने से पूरा बवाल हो गया। देखो इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें अगर ये थीटा है तो इसमें ये थीटा, एक एंगल इक्वल आ गया। इसमें आपकी AB और CD बराबर है, ठीक है, एक साइड आ गई। तीसरी साइड कौन सी हो जाएगी? BF और आपकी FC बराबर है, ठीक है, 3 साइड हो जाएंगी। तो मैं ये कह सकती हूँ साइड एंगल, साइड से ये जो आपका ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाकी की चीजें अपने आप इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। कैसे? यहाँ थीटा के सामने कितनी है? DF है, यहाँ थीटा के सामने जो है AF है, तो मैं ये कह सकती हूँ DF और AF आपकी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तो आप कुछ भी अपने पास से BD और DC बराबर कर दो, ये मत करना भाई। जो जिस थीटा के सामने, जो एंगल के सामने की साइड्स होंगी वही आपकी इक्वल होगी। जैसे कि ट्रायंगल ABF में थीटा के सामने AF है और DFC में थीटा के सामने DF है, तो आपकी AF और DF बराबर हो जाएंगी। अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर आप यहाँ पर देखो BF के सामने कितना है? 2 अल्फा। BF के सामने अगर आपका 2 अल्फा है तो यहाँ पर जो है कौन सी साइड है BF के बराबर? CF बराबर है, तो CF के सामने भी कितना होगा? 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। BF के सामने भी 2 अल्फा हो जाएगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 3 अल्फा। 3 अल्फा किसके बराबर होगा? 3 अल्फा जो है 2 थीटा और अल्फा के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर हो जाएगा, तो अल्फा से एक अल्फा कट हो जाएगा, तो मैं ये कह सकती हूँ 2 अल्फा बराबर 2 थीटा, या फिर 2 से 2 कैंसिल, अल्फा बराबर आपका थीटा हो जाएगा। तो जहां जहां भी हमने अल्फा लिखा है वहां वहां अगर हम थीटा कर देंगे, सॉरी जहां जहां हमने थीटा लिखा है वहां वहां अगर अल्फा कर देंगे तो बात बन जाएगी। इट मीन ये आपके किसके बराबर हो जाएगा? ये आपके अल्फा के बराबर हो जाएगा। अल्फा 3 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा आपका? 5 अल्फा। 5 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा आपका? 36 डिग्री। आपसे पूछा गया था एंगल सी, तो एंगल सी आपको पता है थीटा बराबर अल्फा बराबर कितना है? 36 डिग्री। और ये क्या है आपका आंसर। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन था ये। अगर आपने पहले से ये क्वेश्चन नहीं किया है तो मान के चलो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हिला भी नहीं पाओगे। ये पूरा जो है आपका कांग्रुएंसी का एक अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तो समझ लो कांग्रुएंसी बहुत अच्छे से आ जाएगी। तभी मैंने डायरेक्टली जो है काफी अच्छे लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन लिया था। बाकी की चीजें हम आगे जब सिमिलैरिटी कांग्रुएंसी सब एक साथ मिल जाएंगी ना तब सीखेंगे। अभी के लिए हम इतना ही सीखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और भी गहराई से सारी चीजों को। ये चीज समझ गए ना? देखो मैंने पहले क्या किया है,
पहले मैंने जो है BFC के थ्रू सबसे पहले BF और CF जो है इक्वल प्रूफ कर दी आइसोसेलेस ट्राइंगल से, ठीक है। ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है, ये चीज हमें गिवन थी। क्यों किया मैंने ऐसा? रीजन ये था, मुझे एंगल C फाइंड आउट करना था। अगर मुझे एंगल C फाइंड आउट करना है तो मुझे BFA में और FCD में कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए भाई इसकी और इसकी कोई ना कोई साइड इक्वल होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे दो एंगल्स तो इक्वल दिख रहे थे, सॉरी एक एंगल तो इक्वल दिख रहा था, लेकिन साइड मुझे इक्वल नहीं मिल पा रही थी। एक एंगल और एक साइड मिल रही थी। अगर एक साइड और मिल जाती तो एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते। तभी मैंने एक एंगल तभी एक साइड जो है हमने इक्वल निकाल दी। फिर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी निकाली, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन फिर बाकी की चीज अपने आप इक्वल हो जाएगी। हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया। खुद से ये क्वेश्चन करके देखोगे, एक बार फिर से इसका प्रूफ देखोगे तो काफी अच्छे से ये आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2018 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है अब जो आपके एग्जाम्स है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। है क्या क्वेश्चन इसके बाद? नहीं, इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। तो ये आज 4 क्वेश्चन थे जो कि काफी अल्टीमेट थे, जिससे आपकी कॉन्ग्रुएंसी के काफी डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो एकदम से आप मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में पूछ सकते हो। और इसके अलावा देखो वीडियो कर दो फटाफट जरा शेयर, और चैनल पर नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।